मैंने देखा डरबन में जब ताहिर कादरी का मामला चला, आई सॉ इन डरबन हुजूर मुहद्दिस कबीर मौजूद, हुजूर ताज शरिया मौजूद, और उस वक्त ताहिर ने जब मुहद्दिस कबीर का नाम सुना, when he heard मुहद्दिस कबीर नेम, पीछे हट गया, मुनाजरा करने के लिए तैयार नहीं, उस वक्त गोली चली थी। मैंने जब भी कहा था और आज कहता हूं कि अगर गोली तो गोली, अगर तोप का गोला भी छूटता तो ये वहां डटे रहते, जमे रहते। यूपी के जिला बरेली में मुफ्ती मोहम्मद अख्तर रजा खान कादरी अजहरियत ताजुश शरिया के उर्स का पहला दिन था। रात मथुरापुर के मदरसा जामियातुल रजा में उलमा की तकरीर चल रही थी। जानशीन ताजुश शरिया कादी हिंदुस्तान मुफ्ती मोहम्मद अजद रजा खान कादरी अजद मियां सदारत फरमा रहे थे। मुहद्दिस कबीर भी जलवा अफरोज थे। तब महफिल का ध्यान साउथ अफ्रीका से तशरीफ लाए मुफ्ती आफ्ताब कासिम पर लग गया। वो बोलते गए और ज़ायरीन दम साधे एक एक बात सुनते रहे। बात ही कुछ ऐसी थी जिससे बहुत से लोग वाकिफ नहीं थे। पाकिस्तानी उलमा डॉक्टर ताहिरुल कादरी से इख्तलाफ है, ये ताजुश शरिया के ज्यादातर शहदाइयों को पता है, लेकिन ये जानकारी में नहीं था कि साउथ अफ्रीका में मजहबी इख्तलाफ यानी विवाद को लेकर मुनाजरे में गोली चल गई थी। तब जबकि ताजुश शरिया वहाँ मौजूद थे, मुहद्दिस कबीर भी उनके साथ थे। ये 30 साल पहले की बात है। डरबन की ग्रे स्ट्रीट मस्जिद में मुनाजरा शुरू होने जा रहा था। बताते हैं कि मौलाना अब्दुल हनीफ पालमर गुफ्तगू शुरू करने वाले थे, तभी गोली की आवाज सुनाई दी। इसके बाद पाकिस्तान से पहुंचे डॉक्टर ताहिरुल कादरी वहां से खिड़की के रास्ते निकल गए। इस सनसनीखेज वारदात के बाद मुनाजरा नहीं हो सका। ताजुश शरिया के साथ दूसरे तमाम उलमा भी वहां से निकल आए। पहले आपको मुफ्ती आफ्ताब कासिम की तकरीर सुनवाते हैं जो रात उन्होंने मदरसा जामियातुल रजा में ताजुश शरिया के उर्स में की, ये कहते हुए कि मुनाजरे में वो खुद भी मौजूद थे। उसके बाद बताएंगे कि काजी हिंदुस्तान ने किन अल्फाज में उनकी तायद की है। हुजूर मुहद्दिस कबीर और हुजूर कायदे मिल्लत को जो लोग अलग करने की कोशिश करना चाहते, समझ ले कि आप कभी कयामत तक नहीं कर पाओगे। You will never be able to do it because मुहद्दिस कबीर और कायदे मिल्लत एक है। मैंने देखा डरबन में जब ताहिर कादरी का मामला चला, आई सॉ इन डरबन हुजूर मुहद्दिस कबीर मौजूद, हुजूर ताज शरिया मौजूद, और उस वक्त ताहिर ने जब मुहद्दिस कबीर का नाम सुना, when he heard मुहद्दिस कबीर नेम, पीछे हट गया, मुनाजरा करने के लिए तैयार नहीं, उस वक्त गोली चली थी। At that time there was a firing, गोली चली थी। हुजूर ताज शरिया महराब के अंदर तशरीफ फरमा थे और हुजूर मुहद्दिस कबीर बिल्कुल उनकी दाईं जानिब थे। मैंने अपने आंखों से देखा जब गोली चली, पब्लिक आगे बढ़ी कि हुजूर ताज शरिया और मुहद्दिस कबीर को अपने जो है प्रोटेक्शन में ले लो। खुदा की कसम मैंने देखा जैसे पब्लिक आगे बढ़ी, मुहद्दिस कबीर ऐसे होके ताज शरिया के सामने खड़े हो गए। गोली चल रही है और मुहद्दिस कबीर सीना छान के हुजूर ताज शरिया के सामने खड़े हो गए। लोगों ने हटाना चाहा, फरमाया जब तक ज़ियाउल मुस्तफा है ताज शरिया को कुछ हो ही नहीं सकता। मैंने अपने आंखों से देखा और अल्हम्दुलिल्लाह जैसे उस वक्त वो ताज शरिया की दिफा करते थे और मसलक की दिफा करते हैं, आज भी मुहद्दिस कबीर कायदे मिल्लत की तरफ से दिफा फरमा रहे। और याद रखिए ये बरेली जो है, इस बरेली, इस कोर्ट ऑफ आला हजरत अजीमुल बरकत, यहाँ रोटियों पे कोई नहीं बिकता है। जानशीन ताजुश शरिया मुफ्ती अजद मियां ने कहा कि गोली तो गोली, ताजुश शरिया मुहद्दिस कबीर तोप के सामने भी डटे रहते। मौलाना आफ्ताब कासिम साहब ने बयान किया तो ऐसे लोगों का तरीका यही होता है कि बातचीत से वो भागते हैं, बातचीत से, समझाने से वो भागेंगे और उस कोई ना कोई बहाना उसके लिए वो तलाश करते हैं। और हंगामा राई भी ऐसे ही लोगों की तरफ से होती है। फिर बाद में ये कहते हैं कि जान बचाने के लिए भागे। और बहुत पहले से जब वो यहां फितना हिंदुस्तान में आया तो बहुत से लोगों ने कहा कि समझाना चाहिए, बात करना चाहिए। तो उलमाए किराम ने उसको तो बहुत पहले से 86 से कोशिश करी। फिर साउथ अफ्रीका में हुजूर मुहद्दिस कबीर हैं, हुजूर ताजुश शरिया हैं, और वहां उसको आना था और मुनाजरा होना था, बातचीत होनी थी। आओ, तो वो शख्स वहां आया और वहां हंगामा हुआ, गोली चली। फिर उसने यही कहा कि मैं जान बचाने के लिए भागा। तो मैंने
बहुत पहले मैंने कहा था, आज मैं वही बात फिर कहता हूं कि ये लोग भी वहां मौजूद थे। ताजुश शरिया और हुजूर मुहद्दिस कबीर भी मौजूद थे, और इन्होंने कोई ब्लड प्रूफ जैकेट नहीं पहन रखी थी, लेकिन इक़ाक़ हक, इब्ताल बातिल के लिए मैंने जब भी कहा था और आज कहता हूं कि अगर गोली तो गोली, अगर तोप का गोला भी छूटता तो ये वहां डटे रहते, जमे रहते। साउथ अफ्रीका का ये मुनाजरा नाकाम होने के बाद ही ताजुश शरिया ने बरेली वापसी पर कराची विश्वविद्यालय में इस्लामिक लॉ के प्रोफेसर डॉक्टर ताहिरुल कादरी पर इस्लाम से खारिज होने का फतवा जारी किया था। जमात रज़ाए मुस्तफ़ा की तरफ से इसे लेकर डॉक्टर ताहिरुल कादरी के हिंदुस्तान आने की मुखालफत की गई थी। भारत सरकार से वीज़ा नहीं देने की मांग उठाई गई थी। तब ताहिरुल कादरी हिंदुस्तान आ भी नहीं पाए थे। अब ये मामला एक बार फिर मदरसा जामियतुर रज़ा में तकरीर के बाद से चर्चा में है।